और इस बार सिचुएशन डिफरेंट मैं पिछले 4 महीनों से इस तरह से देख रही हूँ कि पहले तो ट्रंप साहब तो बारहा कह चुके हैं, अभी ये 10-12 दिन पहले भी अगले हफ्ते कह रहे थे, 1 हफ्ता 2 हफ्ते, लेकिन अब अब्बास अराक्ची साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी एक ही बात कर रहे हैं। तो अब ये जो ट्रायंगल है ये तीनों हजरात एक ही पेज पर हैं। अब खाली अमेरिका की तरफ से ये बात नहीं सामने आ रही है, वो तो बहुत बार आ चुकी है, और उनके अनप्रेडिक्टेबल स्टेट्स की तरफ से जो ट्रस्ट लैक हो गया था और ट्रस्ट काफी शेक हो गया था दुनिया का कि अमरीकी सदर की बात पर जो है उस तरह से एतमाद नहीं किया जा रहा था। तो अब जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने और इक्वली अब्बास अराक्ची साहब जो बात कर रहे हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उनकी जानिब से बयान सामने के बाद से बहुत पुरुम्मीद हैं। पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर हैं कि अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत खुशाइन इक़दाम है, और हमारे फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ साहब की, जिनकी वजह से हमने एक बार फिर से वो दिन देख रहे हैं। और अब जो बात हम कह रहे हैं वो बात अब्बास अराक्ची साहब भी कह रहे हैं। अब देखना ये है कि ये जो 1.5 से 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआहिदा है, मकामती याददाश्त है, जिसके अब्बास अराक्ची साहब के बकौल हर लाइन पर जो है बारहा गौर किया गया है, बारहा इसका जायजा लिया गया है पिछले 4 महीनों में, वो कौन से नकात हैं, वो कौन सा मुआहिदा है जो फाइनली अब सामने आएगा। और कितनी, अब डीजी वेंस साहब भी ये बात कह रहे हैं कि अमरीकी और इसके इत्तेहादियों की तरजीहात को जो है, उनके खदशात को तरजीह दी जाएगी। अब्बास अराक्ची साहब भी इस तरह की बात कर रहे हैं जनाब के अमरीकी ईरानी अवाम के जो है वो मफादात को जो है वो मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। तो अब ये मुआहिदा जो है जिसमें ईरानी अवाम के मफादात को भी मलहूज़े खातिर रखा जा रहा है और अमरीका और उसके इत्तेहादियों के खदशात को भी तरजीह दी जा रही है। तो ये कौन सी मिड लाइन है, ये कौन सी बैलेंस्ड अप्रोच है जो इस मायदे की सूरत में सामने आएगी, जबकि इसराइल की खदशात तो बिल्कुल जो कि तू हैं। इसराइल को तो सबसे बड़ी तशवीश ही ये लगा कि जनाब कि ये जो मुआहिदा है ये 2015 के जो ईरान का जौहरी मुआहिदा की तरमीम शुदा विजन से मिलता जुलता होगा, इससे बड़ी उसको और क्या खदशा होगा। और उस प्रोग्राम के तहत जिससे ईरान का जौहरी प्रोग्राम तो महदूद हो जाएगा, लेकिन जो तेहरान का मिसाइल नेटवर्क और उसके इत्तेहादी ग्रुप्स को एक जो बरकरार रखने की जो बात है वो अगर वैसे ही बरकरार रही तो ये तो उसके लिए कुछ अच्छा साइन नहीं है। लेकिन दुनिया के लिए और आलमी मईशत के लिए आपने हरमस का खुलना ही बहुत बड़ी बात है, उसका खुलना, जिससे आप देखें कि अभी जो तेल की कीमतें हैं जो पिछले 4 महीनों की निस्बत की कम तरीन सतह पर अगर $3 भी कम हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी अच्छी बात और तो नहीं हो सकती। लेकिन अब्बास अराक्ची साहब की ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए जनाब कि पहले तो आपने हरमस खुला था और पूरी दुनिया ने फ्री में उसका फ़ायदा उठाया, और ओमान और ईरान का कंट्रोल अभी भी बरकरार है। लेकिन मुस्तकबिल में आपने हरमस जो है वो माजी के हाल से वो डिफरेंट होगा। अब वो कैसे मुस्तकबिल में जो है वो माजी से मुख्तलिफ होगा आपने हरमस का कंट्रोल, ये तो अब कल या परसों 1-2 दिन का आने वाला मुआहिदा ही बता सकेगा।